हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इज्जत। पूर्वी और निखिल अपने घर लौट कर आते हैं। तब पूर्वी की सास सुलोचना जी किचन में काम कर रही होती है। वह बाहर आकर हॉल में बैठते हुए कहती है, अरे बेटा, ससुराल गए थे, सब अच्छे से हो गया होगा। शादी की बात इतने दिनों से चल रही थी, आखिरकार इतने दिनों में हो ही गई। चलो, पूर्वी के भाई की शादी तो हो गई, कम से कम अच्छी लड़की तो मिल गई। तब निखिल कहता है, अरे माँ, कहाँ की अच्छी शादी, लड़की वाले बड़े कंजूस थे। विदाई के समय सबको 100 रुपए पकड़ा रहे थे। उनको ये तक तरीका नहीं था कि सगुन लिफाफे में रख कर दिया जाता है। कितने छोटे घर से पूर्वी की भाभी आई है कि पूछो नहीं। और तो और माँ, पूर्वी के यहाँ खाने तक की व्यवस्था ढंग की नहीं थी। दोपहर का खाना भी कम पड़ गया था। इतना सब पूर्वी भी सुने जा रही थी। उसके कमरे तक निखिल की आवाज आ रही थी। पूर्वी को यह सुनकर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वह अपने कमरे में कपड़े जमा रही थी और फिर उसका पति निखिल कमरे में कपड़े उतारकर टांगने आया। तभी निखिल को समझ आ गया कि मेरी बातों का पूर्वी को बुरा लग रहा है और वह उसे गुस्से से देख रही थी। तब वह एकदम चुप होकर बिना कुछ बोले बाहर आ गया। थोड़ी देर में निखिल की बहन राखी आती है और माँ से पूछती है, माँ, भैया भाभी आ गए क्या? वे लोग तो भाभी के यहाँ शादी में गए थे। वहाँ की शादी कैसी रही? क्या मिला ससुराल से भैया को? आखिर वे अपने साली की शादी में गए थे। वहाँ तो उनकी बहुत खातिरदारी हुई होगी। अरे भैया, बताओ ना, क्या मिला वहाँ से? तभी उसकी माँ गिफ्ट का थैला खोलते हुए देखती है। उसके लिए साड़ी और बेटे के लिए सूट का कपड़ा और मिठाई का डिब्बा है। उसकी माँ मिठाई खोलते हुए कहती है, ये कैसी मिठाई है? कम से कम लड़की दामाद को तो ढंग की मिठाई देते, देसी घी की भी न लग रही है। माँ से उसकी बेटी राखी कहती है, माँ, भैया को कुछ सोने का नहीं मिला क्या? तब उसकी माँ कहती है, अरे राखी, कहाँ से उम्मीद लगा रही है? जब तेरे भैया की शादी में कुछ ढंग का मिला नहीं तो अब क्या मिलेगा, वो भी साले की शादी से? माँ भी बेटी राखी को बताने लगी, अरे तेरे भैया के ससुराल जैसे हैं उसके साले के ससुराल वाले भी कंजूस है। इतना सुनते ही पूर्वी अपनी माँ को फोन करते हुए कहती है, माँ, तुम मेरी भाभी का बहुत ध्यान रखना और उसकी साड़ी मुझे मत दे देना, जैसे मेरी सास ननद को दे देती है। यहाँ तो खान पान के बारे में और सगुन के बारे में भी बहुत कुछ सब बोल रहे हैं। भैया भाभी के बारे में न जाने लोग क्या क्या बात कर रहे हैं कि भैया की इतनी लेट शादी क्यों हुई। पर क्या हुआ, अगर शादी देर से हुई? मेरी भाभी तो बड़ी सुंदर है, उसे जो जेवर मायके से मिले हैं वो सब भी पहनने दे देना। मेरे यहाँ तो मेरे जेवर सब ननद जी को दे दिए गए हैं, मैं तो शौक से पहन ही नहीं पाई। सब भाभी के कम पैसों को देख रहे हैं। उनके यहाँ से 100 रुपए मिला है, वो बिना लिफाफे के। ये सब देखा जा रहा है। माँ, जिसे जो कहना है कहे, कम से कम मेरे नंदोई जैसे नहीं है। वह बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते। पैसा ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। यहाँ तो भैया की शादी लेट से हुई, उसके लिए भी बातें हो रही है। माँ, अगर भैया मंगली ना होता तो जल्दी शादी हो जाती। मेरे भैया आखिर स्मार्ट जो है, वो तो आप कुंडली मिलाने पर जोर देती थी इसलिए, नहीं तो हम कब की भैया की शादी कर चुके होते। खैर माँ, आपने सही किया, शादी में जल्दीबाजी नहीं की, नहीं तो मेरी भाभी सुंदर कैसे आती। पूर्वी को इस तरह की बात करते सुन उसका पति निखिल भड़क जाता है कि पूर्वी उसके यहाँ की पूरी पोल पट्टी खोल रही है। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। तो वह चिल्लाकर कहता है, ये क्या है जो तुम इधर की उधर कर रही हो? तब पूर्वी कहती है, आप क्या कर रहे थे? जब खुद के बारे में सुनने की बारी आई तो बुरा लग रहा है? मेरे भैया भाभी की जोड़ी बहुत बढ़िया बनी है। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत करते तो मैं क्या बोलती? नहीं ना। यदि आप अपनी ससुराल की इज्जत नहीं कर सकते तो मेरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? इतना सुन उसके पति निखिल को समझ आता है कि उसे भी नहीं बोलना चाहिए था और उसकी बोलती बंद हो जाती है। इधर सासू माँ भी पूर्वी को गुस्से से देखने लगती है और उसकी ननद राखी भी फोन छुड़ाते हुए कहती है, भाभी, बस भी करो,
घर की इज्जत और मान मर्यादा को बनाकर तो रखो। तभी राखी की नजर मोबाइल स्क्रीन पर पड़ती है तो वह देखती है कि मोबाइल तो स्विच ऑफ है। यह देख राखी बोली, अरे भैया मोबाइल तो ऑफ है। फिर पूर्वी ने कहा, हाँ मेरा मोबाइल तो ऑफ है। मेरी माँ ने यह नहीं सिखाया कि ससुराल की इज्जत उतारो। और श्रीमान जी और सासू माँ जी सबको मैं बता दूं, मेरी माँ ने मेरी विदाई के समय यह नसीहत दी थी, दोनों कुल की लाज मान सम्मान बनाकर रखना, न मायके की इज्जत और न ही ससुराल की इज्जत पर आंच आने देना। ये दोनों परिवार तेरे अपने हैं। उन्होंने मुझे नसीहत दी थी, दोनों की कमियों को कभी मत देखना। यदि यह देखने लगोगी तो कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगी। इस तरह की उसकी बातें सुनकर पति और सासू माँ को लगा कि हम फालतू में बात कर रहे थे। आज पूर्वी को हमारी बात चुभी है, इसलिए इतना बोल पाई। फिर ननद राखी ने भी कहा, हाँ भाभी, हम लोग ही आपके मायके वालों का कभी सम्मान नहीं कर पाए। दिखावा करना तो आसान है, पर हर कोई में उस संस्कार नहीं होते। आप हमारे घर लक्ष्मी बनकर आई और भैया की तरक्की होती गई, और हम लोग आपके मायके से क्या मिला यही सोचने में लगे रहे। तभी उसकी सासू माँ सुलोचना जी को लगा, हम लोग पूर्वी के मायके वालों को लेन देन से ही उन्हें तौलते रहे, पर वो असली चीज अपने बेटे को सिखा ही नहीं पाए कि ससुराल की उसे भी इज्जत करनी चाहिए। फिर सासू माँ बोली, पूर्वी, हमने जो कहा या तेरे साथ किया उसके लिए हमें माफ कर दे। अब से तेरे मायके वालों पर मैं कभी उंगली उठाने नहीं दूंगी। अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी को मायके की इज्जत प्यारी होती है, वैसे ही तुम्हें भी। आज के बाद मैं अपने बच्चों को यही नसीहत दूंगी कि कभी किसी को सम्मान ना दे सको तो कम से कम उसकी इज्जत ना उतारो। और उन्होंने अपनी बात बेटे को भी समझाई कि बेटा, तू अपने ससुराल में हमेशा कमी ही ना देखा कर, हम में भी कमी हो सकती है। ये मान लो, यदि बहू ससुराल की इज्जत बचाती है तो तुम्हें उसके मायके की इज्जत करनी होगी। तब निखिल कहता है, हाँ माँ, हम कितना गलत कहते रहे हैं, जो कि हमें नहीं कहना चाहिए था। अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, हम सब यही देखते आए हैं कि हमारे मायके वालों को ससुराल वाले किसी भी मौके पर चार बात सुनाने से नहीं चूकते, चाहे शादी ब्याह का समय हो या त्योहार पर मिलने वाला शगुन ही क्यों ना हो। पर एक माँ अपनी बेटी को ससुराल को अपना मानने की नसीहत देती है तो अपने बेटे को ऐसी नसीहत क्यों नहीं देती कि किसी की इज्जत को ना उछाले और ससुराल वालों का भी सम्मान करे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।